नमस्कार। भगवान शिव, विनाशक, योगी, महादेव, हम सब उन्हें इन नामों से जानते हैं। पर एक सवाल है जो शायद ही कभी हमारे मन में आया हो कि उनका जन्म हुआ कैसे, या क्या वो हमेशा से थे। आज हम इसी गहरे और दिलचस्प रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जो अलग अलग धर्मग्रंथों में छिपी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमारी तो यही मान्यता है कि शिव अनादि हैं, अनंत हैं, उनका कोई आरंभ नहीं। लेकिन जब हम धर्म ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। एक तरफ तो ये मान्यता है कि शिव स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद प्रकट हुए, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। लेकिन फिर कई पुराण हमें उनके जन्म की कथाएं भी सुनाते हैं। तो फिर सच क्या है? देखिए, ज्यादातर हम सब यही मानते हैं कि शिव समय से भी परे हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जिनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। वो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थे और जब सब खत्म हो जाएगा तब भी रहेंगे। ये सोच ही शिव की महिमा को दिखाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि विष्णु पुराण और शिव पुराण कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जो इस आम धारणा को चुनौती देती हैं। क्या हो अगर शिव का भी जन्म हुआ हो? तो चलिए अब सीधे इन दो महान पुराणों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। अब यहां देखिए, कितना बड़ा विरोधाभास है, मतलब जमीन आसमान का फर्क। विष्णु पुराण के मुताबिक सबसे ऊपर हैं विष्णु, जिनसे ब्रह्मा निकले, और फिर ब्रह्मा के मस्तक के तेज से शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव पुराण वो तो पूरी कहानी ही पलट देता है। वो कहता है कि नहीं, शिव ही परम है और विष्णु का जन्म उनके घुटने के मैल से हुआ। मतलब दोनों ग्रंथ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। अरे रुकिए, विष्णु पुराण में एक और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी है और उन्हें एक संतान चाहिए। वो तपस्या में लीन हो जाते हैं और तभी अचानक उनकी गोद में एक छोटा सा बालक प्रकट होता है जो जोर जोर से रो रहा है। जानते हैं वो कौन था? वो स्वयं शिव थे। और क्योंकि वो बालक रो रहा था, यानी रोदन कर रहा था, ब्रह्मा ने उनका नाम रख दिया रुद्र। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इन तीनों में से सर्वोच्च कौन? ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिव? खुशकिस्मती से एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो इस बहस को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश करती है। ये एक अद्भुत कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तभी उन दोनों के बीच रोशनी का एक विशाल अंतहीन स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका ना कोई सिरा था ना कोई छोर। दोनों ने तय किया कि जो भी इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े, और ब्रह्मा हंस बनके ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों साल गुजर गए पर दोनों ही नाकामयाब रहे। जब वो हार कर वापस लौटे तो उसी स्तंभ से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए, और यह साबित हो गया कि उनकी शक्ति उन दोनों की समझ से कहीं ज्यादा है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। जहां विष्णु ने तो ईमानदारी से अपनी हार मान ली, वहीं ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। उनके इस धोखे से शिव इतने नाराज हुए कि उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। शायद यही एक वजह है कि आज हमें ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो हमने विष्णु पुराण और शिव पुराण की अलग अलग कहानियां देखीं, पर क्या कोई ऐसा भी ग्रंथ है जो इन सबसे ऊपर उठकर हमें सृष्टि का असली सच बताता है? जी हां, एक ऐसा ग्रंथ भी मौजूद है, और वो ग्रंथ है श्रीमद् देवी महापुराण। ये हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। ये ग्रंथ सृष्टि की कहानी को एक नए ढंग से हमारे सामने रखता है। चलिए देखते हैं कि इसके हिसाब से असलियत क्या है। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें पहले इन तीन नामों का फर्क समझना होगा। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार शिव वो हैं जो निराकार हैं, परम शक्ति। सदाशिव उसी शक्ति का साकार रूप हैं, और शंकर या महेश वो देव हैं जिन्हें हम पार्वती के पति और त्रिदेवों में से एक के रूप में जानते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् देवी महापुराण के हिसाब से असल में जो परम शक्ति हैं वो हैं काल, सदाशिव और प्रकृति यानी माँ दुर्गा। और उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए त्रिमूर्ति यानी विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, जिन्हें हम शंकर कहते हैं, को बनाया।
इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कथा के अनुसार सदाशिव और दुर्गा ही इन तीनों महान देवताओं के माता और पिता हैं। अब हम अपनी इस खोज के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं और यहाँ हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो सीधे भगवान शिव के मुख से कही गई है और यकीन मानिए ये सब कुछ बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, कुछ ऋषियों ने हिम्मत करके सीधे भगवान शंकर से ही यह सवाल कर लिया, हे प्रभु, आपके माता पिता कौन हैं? और उनका जो जवाब था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये था उनका हैरान कर देने वाला जवाब। उन्होंने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा हैं, मेरे दादा विष्णु हैं और मेरे परदादा स्वयं शिव हैं। ये तो एक चक्र है, एक लूप। वो कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने पूर्वज हैं। ये एक इतना गहरा जवाब है जो इस पूरे रहस्य को बस एक वाक्य में समेट देता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? इन सारी अलग अलग कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है, शिव किसी एक परिभाषा में बंध नहीं सकते। वो जन्म भी लेते हैं और अजन्मे भी हैं, वो पुत्र भी हैं और पिता भी। शायद शिव के जन्म का असली रहस्य यही है कि कोई रहस्य है ही नहीं, वही आरंभ है और वही अंत, एक ऐसा शाश्वत चक्र जो हमेशा हमेशा घूमता रहता है।